इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की, स्पेशली कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए। कुंभ जो राशि है 11वें नंबर की राशि है और ये वीक जहां हम बात कर रहे हैं 8 सितंबर से लेकर और 14 सितंबर तक कैसा रहेगा आपका ये पूरा वीक, ये हम देखेंगे। देखिए, कुंभ ही एक ऐसी राशि है जिसमें 7 से लेकर और 8 के बीच मध्य रात्रि में ग्रहण हुआ है, आप सभी जानते हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, पड़ने वाला है, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, राहु जो है आपकी लगन में है, आप ही की राशि में है और चंद्रमा यही है, तो आप ही की राशि में जब ग्रहण हुआ है तो उसका इफेक्ट कुछ दिन रहेगा। और जब हम वीकली राशिफल की बात कर रहे हैं 8 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक, तो जैसा मैंने बताया लगन में ही चंद्रमा है, सेकंड हाउस में शनि है और उसके बाद 5th हाउस में गुरु हैं, आपके छठे घर में शुक्र हैं, सूर्य बुध केतु का जो योग बना हुआ है वो भी आपके सप्तम में है और अष्टम में आपके मंगल है। देखिए, इस पूरे ही वीक चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और यहाँ पर वो आपके 4th हाउस यानी मीन के बाद देखिए मेष और वृषभ में भी रहेंगे। लेकिन अगर आपकी हम बात करें तो चंद्रमा जो है 14 तारीख को आपके चौथे घर में रहेंगे और जब भी चंद्रमा 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होते हैं तो बहुत शुभ नहीं माने जाते। तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है बहुत ज्यादा हम अच्छी नहीं करेंगे इस वीक में आपके लिए भी और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो क्या रहेगा ये हम देखते हैं। देखिए, एक और ग्रह हैं यहाँ पर इस वीक जो परिवर्तित हो रहे हैं। 13 सितंबर को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल अभी आपके अष्टम में चल रहे थे और अब वो आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। तो भाग्य में मंगल का आना, तुला राशि में आना आपके लिए अच्छा है, मजबूत बनाएगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं हम आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिए तो आप जानते हैं लंबे समय से वो चीजें चल रही हैं और इस वीक में और रहने वाली हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है कुंभ राशि को यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, आपका जो एक ग्रहण योग बना हुआ है तो ओवर थिंकिंग की समस्या तो रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा और इसके साथ साथ थोड़ा सा एग्रेशन भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, आंखों का ध्यान रखना है और एंजाइटी डिप्रेशन का भी यहाँ पर ज्यादा ना बढ़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो केयरफुल रहें। 7.5 भी अभी आपकी चल रही है। ये बातें हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन ये वीक में आपको अपने थॉट्स पर बहुत कंट्रोल करना है और डिप्रेशन, एंजाइटी से बचना है, स्पेशली जब ये वीक स्टार्ट होगा और जब ये वीक समाप्त होगा। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रह के चलना है, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। और देखिए, एक और चीज है, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, मानसिक स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, इस चीज को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है और गुरु यहाँ पर विराजमान है। आपके जो लॉर्ड हैं बुध, वो जरूर आपके सूर्य के साथ हैं, केंद्र में है। लेकिन देखिए, चीजें ठीक हैं, बुध की स्थिति अच्छी है, गुरु का भी यहाँ होना, तो एक लव लाइफ एक ऐसी है कुंभ राशि के लिए जहां पर हम कहेंगे कि चीजें ठीक हैं, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और समझने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ भी राहु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहेगी। गुरु चांडाल योग कुछ समय के लिए बन सकता है, तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट्स को आपको यहाँ भी अवॉइड करना है। देखिए, आप जो स्वयं है, राहु है और आप तो आर्ग्यूमेंट या वाणी आपकी खराब हो सकती है, आप कुछ भी गुस्से में बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, चीजों को समझेंगे, तो चीजें यहाँ पर बेहतर नजर आ रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के बाद आपके वैवाहिक जीवन को। वैवाहिक जीवन की जब भी हम बात करते हैं तो सप्तम हाउस देखा जाता है और इस पूरे ही वीक में अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां बहुत खराब बनी हुई हैं, स्टार्टिंग में भी, एंड में भी, चंद्रमा की स्थिति भी। तो सूर्य बुध केतु का यहाँ होना, राहु की दृष्टि होना, चंद्रमा की दृष्टि होना, आपको अपनी लव लाइफ को तो देखिए आपको मैनेज करना है जैसा हमने बताया, लेकिन राहु की दृष्टि यहाँ भी है, तो यहाँ पर सूर्य का होना आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है। दोनों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। केतु का होना कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, भ्रम, ऐसा लगेगा कोई लाइफ में तीसरा तो नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और इसके अतिरिक्त आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सडन किसी भी तरीके की परेशानी आप दोनों के केस में आ सकती है, तो वैवाहिक जीवन का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो बुध के साथ तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लेकिन केतु के साथ वो पितृ दोष भी बना रहे हैं। तो ऐसे में
आपको बहुत ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल देखिए 13 तारीख तक आपके अष्टम में बैठे हैं और जब 13 की शाम को मंगल यहाँ से निकलकर आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे अपनी सम राशि में, तो वहां से हम कहेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे। 10th हाउस के लॉर्ड का भाग्य में आना आप समझ सकते हैं कि चीजें आपकी बेहतर रहेंगी और आपके लिए अच्छी भी रहेंगी। पराक्रम के लॉर्ड हैं तो देखिए यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्टिव रहेंगे और स्फूर्ति आपके अंदर महसूस होगी। वो लोग जो किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, उनके लिए वीक सेकेंड हाफ का जो वीक है हम कहेंगे 13-14 यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। लेकिन उसमें भी देखिए चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी 14 को अच्छी नहीं है, तो आपको ये वीक हम कहेंगे कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर आप रीगेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें आप विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है। पंचम भाव कुंभ राशि का ऐसा है जो यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, चीजें ठीक हैं और यहाँ पर लाभ के योग हैं और स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे रिजल्ट के अच्छे योग हैं, क्योंकि खुद ज्ञान के जो कारक हैं, बुद्धि के जो देवता हैं, एक तरीके से आप माने तो गुरु आपके 5th हाउस में ही है, तो शिक्षा यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन वहां भी देखिए आपको अपनी संगति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जो है दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव को, तो कुंभ राशि में भी कंपनी का बहुत ध्यान रखें और किसी भी तरीके से तीसरे गलत व्यक्ति के कहने में ना आए या किसी टाइप के एडिक्शन में ना जाएं, वरना आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, धर्म त्रिकोण में आपके गुरु बैठे हैं। देखिए इस समय सिर्फ अध्यात्म भी है जो कुंभ राशि को बचा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक होना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर धर्म बुद्धि सब आपकी अच्छी रहे, फोकस रहे। धर्म से जुड़ के ही यहाँ पर मानसिक शांति मिल सकती है, तो धर्म यहाँ पर बढ़ेगा और अध्यात्म भी बढ़ेगा और धार्मिक यात्राएं या फिर कहीं ना कहीं गुरु जो है मांगलिक कार्य भी आपके घर में करा सकते हैं, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके घर में रहेगी। भाग्येश की स्थिति देखें तो भाग्येश की स्थिति भी बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही है इस पूरे ही वीक। आगे जाके शुक्र और बुध बदलेंगे, तो शुक्र आपके भाग्येश हैं, सुख भाव के भी स्वामी हैं और वो इस समय आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चीजों का ध्यान रखना है और संभल कर रहना है और अपने कर्म और अपनी सोच और अपने भगवान पर विश्वास करना है। पूरा ही वीक जैसा हमने बताया बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आपको अवश्य ही डेली शिव मंदिर जाना चाहिए, शिव परिवार पर जल चढ़ाना चाहिए, दुग्ध मिश्रित यानी दूध मिश्रित आप जल चढ़ाएं और इसके साथ आप ओम नमः शिवाय चैंट करते रहें। अगर हो पाए तो गन्ने के रस से भी आप शिव जी का अभिषेक करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में सुकून रहेगा। इसके साथ साथ आपको दुर्गा कवच का पाठ भी करना चाहिए और अपने स्पाउस को भी सुनाना चाहिए, इससे भी आपको लाभ होगा। 7.5 आपकी चल रही है, लास्ट फेज है, तो शनि मंदिर अवश्य जाएं और स्ट्रीट डॉग को फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। योगा और वॉक, जिम, कुछ ना कुछ ऐसे वर्कआउट आप अवश्य करें। थैंक यू।